दोस्तों, जो आपने खो दिया उसके बारे में सोचना बंद कीजिए और जो आपके पास में है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि जो आपका खो चुका उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन जो आपके पास में बचा हुआ है वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार में। आज का कुछ विशेष विषय है जो कि मकर राशि वालों के विषय में है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 घटनाएं जो आपके साथ में घटित होने वाली हैं साल 2025 में। सबसे पहले आप सभी को साल 2026 की अनंत अनंत शुभकामनाएं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कर लीजिएगा। बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, राहु केतु की क्या स्थिति है गोचर ग्रहों के माध्यम से, और आपके साथ में वो ऐसी कौन सी घटनाएं हैं। वह घटनाएं निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह सभी प्रकार की हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए, आपकी नज़र डायरेक्ट यहाँ पर होनी चाहिए ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी समझ में आ सके। चलिए बात कर लेते हैं जो कि आपकी ये मकर राशि आपके सेकंड हाउस में है मित्रों राहु, और आपके थर्ड हाउस में क्या है, शनि बैठे हुए हैं जो कि मीन राशि में है। मकर राशि ये आपकी फर्स्ट हाउस में मकर राशि। उसके बाद में आपके देवगुरु बृहस्पति 6 हाउस में बैठे हुए हैं, छठे भाव में। आपके अष्टम भाव में 8 हाउस में आपके बैठे हुए हैं केतु। सबसे पहले इन सभी को देखने के बाद में सबसे जो पहली घटना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके शत्रु भाव में बैठे हुए हैं जो कि 6 हाउस में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। यह किस किस घर के स्वामी हैं? यह आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि द्वादश भाव के, और आपके ये तृतीय भाव के स्वामी हो गए, यानी कि यहाँ मीन राशि है, इनके भी स्वामी हैं। क्योंकि जीवो मीन धनु स्वामी, जीव कहते हैं देवगुरु बृहस्पति को, मीन और धनु स्वामी, यानी मीन और धनु राशि के स्वामी हैं। सबसे पहले तो आपकी राशि जो है मकर राशि, उसके स्वामी हो गए शनि। जो आपकी मकर राशि है उसके स्वामी है शनि। तो इनकी गोचर ग्रहों के माध्यम से देखिए, देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में बैठ करके अपनी ही राशि जहां उनकी है 12वें भाव को देख रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की 12वें भाव में जा रही है। तो इससे यह पता लगाया जा सकता है, यह जानकारी मिल रही है कि हो सकता है आपका साल 2026 में आपका धन व्यय होगा, आपका पैसा खर्चा होगा, लेकिन किस फील्ड में होगा, किस तरह से होगा, यह भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि यह 12वां भाव है व्यय भाव। व्यय यानी कि जहां से पैसा खर्चा होता है, धन खर्चा होता है, धन जाता है आपके हाथ से। तो आप हो सकता है आप कहीं लॉन्ग ड्राइव में, कहीं दूर घूमने आदि के पर्पस से जा सकते हैं, उससे आपका धन व्यय हो सकता है। या तो हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने पार्टनरों के साथ में आप किसी पार्टी या कहीं इंजॉय आदि के लिए आप कहीं दूर जा करके और वहाँ पार्टी करते हैं या लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, तो उसमें आपका पैसा खर्च होगा। और 2025 में भी आपके साथ में ऐसा ही हुआ होगा। धन जो आपका व्यय हुआ होगा वह इसी कारणों से हुआ होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपने कोई तैयारी, कोई प्लानिंग नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी आपको वह काम करना पड़ गया, उसमें आपका पैसा खर्च हो गया। दूसरी बात हम यहीं पर कर लेंगे, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय 2026 में रहने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को छोड़ जिस राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, इसको छोड़ करके जैसे ही ये कर्क राशि में जाएंगे, और वह भी 7म भाव में। 7म भाव यानी कि ये विवाह स्थान भी माना जाता है। इससे विवाह के लिए विशेष रूप से देखा जाए तो साल 2026 में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है या विवाह से रिलेटिव, विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे, रिश्ता
आपका पक्का नहीं हो पा रहा था, आप रिश्ता लेकर के जा रहे थे। लेकिन अब साल 2026 में सेकेंड जून के बाद में आपको थोड़ा समय, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सेकेंड जून के बाद में साल 2026 में आपका विवाह का भी बहुत ही अच्छा योग दिख रहा है। यदि आप लव रिलेशन में नहीं है, आपका कोई पार्टनर नहीं है, तो हो सकता है आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल सकता है साल 2026 में सेकेंड जून के बाद में। तीसरी घटना, यदि आप किसी बुरे काम में फंसे हुए थे, कोई निगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव डाल रही थी, आप किसी बुरे लोगों के साथ में या कुछ इलीगल काम करने वाले लोगों के साथ में फंस गए थे, तो आप साल 2026 में उस कार्य से वापस निकल करके आएंगे। उस नेगेटिव ऊर्जा से आपको छुटकारा अवश्य प्राप्त होने वाला है साल 2026 में, याद रखिएगा। चलिए, चौथी घटना जो है आपके साथ में घटित होने वाली है, उसकी भी हम जानकारी लेते हैं। आपके राहु धन भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके मृत्यु भाव में, यानी कि अष्टम भाव को यह मृत्यु भाव भी बोला जाता है, जो कि आपकी तो राशि मकर है, लेकिन आपके स्वामी है शनि की ही राशि यानी कि कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं धन भाव में। तो जो आपका 2025 में आप नेगेटिव रूप से, आप इलीगल रूप से जो भी पैसा कमा रहे थे, आपका वह समय अब जाने वाला है। आप किसी फील्ड में नौकरी कर रहे थे या आप सोशल मीडिया में काम कर रहे थे, आपको साल 2026 में धन कहाँ से आएगा, मेन पॉइंट ये है। साल 2026 में हो सकता है आप गैस से रिलेटिव या ऑयल से रिलेटिव या सोशल मीडिया यानी सोशल वर्कर बन करके आप पैसा कमाएंगे। साल 2026 में धन आपके पास में इन फील्डों से पैसा आ सकता है। राहु बैठ करके और अपने यानी कि अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, वहां पहले से केतु बैठे हुए हैं, ये है अष्टम भाव, यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं पहले से। तो हो सकता है आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना भी है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। हो सकता है साल 2026 लगते ही या लगने से 1 महीना पूर्व आपके साथ में ये घटनाएं हो सकती हैं। आपके सिर में चोट आ सकती है, नेत्र पीड़ा हो सकती है, आपको किडनी में इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन याद रहे, राहु और केतु जब दृष्टि डालते हैं तो उस घर से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। सभी प्रकार के जो कार्य हैं उनको ध्वंस कर देते हैं, लेकिन जिस घर में बैठते हैं उसकी उन्नति अवश्य करते हैं। तो साल 2026 में राहु यह धन भाव में ही बैठेंगे, वह भी कुंभ राशि में। तो आपके पास में धनागमन आना अति आवश्यक यानी कि निश्चित है। धन का आगमन अवश्य होगा आपके पास में। आप किसी भी फील्ड में यदि कार्य कर रहे थे तो हो सकता है आपको नौकरी छोड़ करके कोई दूसरी नौकरी मिल सकती है, या आप प्रयास कर सकते हो जिससे आपको उससे भी अच्छा धन प्राप्त हो सके। आप उस बारे में सोच सकते हो। आपको इस तरह सोचने की बुद्धि प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको इस तरह सोचने की, इस तरह इनकम की, इस तरह बातें करने की, लोग यदि आप बैंकिंग में हैं, बैंकिंग के आप पार्टनर हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ताकि आपको यानी कि कहते हैं ना, तीव्र बुद्धि, बात करने की तीव्र बुद्धि आपके पास में आ सकती है। यदि आप पहले सोचते थे, सोच नहीं पाते थे हमको करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका डिसीजन आप नहीं ले पाते थे। लेकिन अब साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपको यह डिसीजन लेने का मौका, डिसीजन लेने की ऊर्जा, डिसीजन लेने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकें, अच्छे से अच्छा आप कारोबार कर सकें, अच्छे से अच्छा आप बिजनेस कर सकें और अच्छे से अच्छा आप
पैसा कमा सकें और अच्छे से अच्छा अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन आप कर सकेंगे। मतलब पांचवी घटना जो कि सबसे लास्ट घटना है, वह आपके साथ में देखिए साल 2026 में सूर्य, यानी कि साल 2026 के राजा कौन है? सूर्य हैं। तो सूर्य आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। क्या प्रदान करने वाले हैं? आपकी समाज में आप कुछ ऐसा काम करोगे, ऐसा काम आपसे करवाया जाएगा, हो सकता है कि आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, आपका धन वैभव भी बढ़ेगा। साल 2026 में हो सकता है कोई जमीनी विवाद था आपका, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, या आपका कोई आपका कोर्ट आदि में भी आपका केस चल गया था या पहुंच गया था, तो उसमें भी आपको सफलता हाथ लगने वाली है। आप कोई नया वाहन भी साल 2026 में आपके घर आ सकता है। कोई नया वाहन आपके घर आ सकता है। कोई ना कोई आप भूमि से संबंधित आपको धन की प्राप्ति होगी। भूमि, जमीन, प्लाट आदि से आप धन संचय कर सकते हैं। धन आपके पास में आ सकता है। तो दोस्तों, जो कि आपको सबसे पहले हमने बताया था, पहली वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि ये जानकारी जो भी है सभी प्रकार की, ये आपको गोचर ग्रहों के माध्यम से है, चंद्र कुंडली के और आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग है। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं हुआ तो यह जानकारी आपके ऊपर सटीक लागू होने वाली है। और दूसरी बात, यदि आप को पता नहीं है कि कुंडली में दोष है या नहीं है, तो आप अपनी कुंडली यदि आपके पास है तो आप रीडिंग करा सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। आप सटीक जानकारी ले सकते हैं अपने विवाह को लेकर के, पुत्र प्राप्ति को लेकर के, गृह शांति को लेकर के, विदेश यात्रा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्टडी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, सभी प्रकार की आप जानकारी, सभी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए जो मित्रों, ये गोचर ग्रहों के माध्यम से मकर राशि वालों के लिए यह जो 5 घटनाएं थी, यह आपके साथ में अवश्य घटित होंगी। बस आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले जानकारी के साथ में। आप जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें हमेशा के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।